हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सिंपल और समझने लायक लैंग्वेज में। आज का टॉपिक है वाउचेरिया। एक इंटरेस्टिंग जेनस है और एल्गे है जो आपके फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में मैं और आप जानेंगे कि वॉचेरिया का स्ट्रक्चर, फीचर और उसके लाइफ साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं वॉचेरिया के बारे में। वॉचेरिया है क्या? वॉचेरिया is a genus of yellow-green algae. Division is a xanthophyta, found in freshwater, damp soil, and sometimes marine environments. Named after Swiss botanist Jean-Pierre Itani Vaucher, filamentous Siphoanius, कोसाइंटिक एंड थैलस। यानी कि वॉचेरिया एक येलो ग्रीन एल्गी है जो जेंथोफाइटा डिवीजन में आती है। इसका नाम स्विस बॉटनिस्ट जीन पाया इटाइनेट वाउचर के नाम पर रखा गया है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती है, जैसे कि तालाब में या फिर गीले मिट्टी वाले एरिया में। now इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन देखते हैं। किंगडम इसका प्लांटे है, डिवीजन जेंथोफाइटा है, क्लास जेंथोफाइसी है, ऑर्डर वाउचेरियल्स है, जेनस वाउचेरिया है। इसके हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। हैबिटाट के बारे में बात करते हैं। मोस्टली फ्रेश वाटर स्पेसीज, सबमरीन एंड टेरेस्ट्रियल, ग्रोज ऑन डैम सॉइल, रॉक्स और सबमर्ज सरफेसेस, ऑफन फॉर्म डेंस मैट और टफ्ट्स। यानी वॉचेरिया ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पेसीज मैरीन और टेरेस्ट्रियल भी होती है। ये जेन्युइनली डैम सॉइल, रॉक्स या सबमर्ज सरफेस पे ग्रो करती है। ये डेंस ग्रीन मैट्स बना लेती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। थैलस का क्या स्ट्रक्चर उसके बारे में देखते हैं। इसका थैलस लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच फिलामेंटस विथआउट क्रॉस वॉल्स यानी कोसाइंटिक, multinucleate and elongated cells. Chloroplasts are discoid or ribbon-like. Food reserve. Oil droplets not starch. यानी कि अगर इसके बारे में बात करते हैं थैलस के स्ट्रक्चर की, तो वॉचेरिया का थैलस होता है फिलामेंटस और कोसाइंटिक। इसका मतलब है कि पूरा फिलामेंट एक सिंगल सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती, उस टाइप से बने हुए होते हैं। नाउ सेल स्ट्रक्चर की बात करें, वाउचेरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट विच इज कॉल्ड कोसियोसाइंटिक। क्लोरोप्लास्ट लाइक पायरेनोइड्स, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स प्रेजेंट्स। यानी कि इसकी सेल वॉल पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट रिबन लाइक या फिर डिस्क्वाइड होते हैं, लेकिन पायरेनोइड्स एब्सेंट्स होते हैं। फूड रिजर्व के फॉर्म में स्टार्च नहीं बल्कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के स्टोर होते हैं। रिप्रोडक्शन ओवरव्यू। वॉचेरिया रिप्रोड्यूस बाय थ्री थ्री वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। वॉचेरिया 3 तरीकों से रिप्रोड्यूस करती है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इन सारे मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ब्रोकन फिलामेंटस रीजनरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जब फिलामेंट टूट जाती है तो हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। By formation of zoospores are large multinucleate biflagellate released from zoosporangium, swim briefly then germinate into new thalli। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर के थ्रू। ये जूस्पोर होती है लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट और बाइफ्लैजिलेट। ये जूस्पोरेंजियम के अंदर बनती है और बाद में निकलकर नए फिलामेंट्स में डेवलप हो जाती हैं। Sexual reproduction. Oogamous type, which is called fusion or dissimilar gametes. Antheridium male organ produces biflagellate gametes. Ogonium female organ contains single eggs. Fertilization leads to zygote
ओस्पोर फॉर्मेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप की होती है। इसका मतलब है मेल और फीमेल गैमेट्स के साइज और शेप अलग होते हैं। मेल ऑर्गन का एंथ्रीडियम कहलाता है और जो कि बाइफ्लैजलेट होते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल ऑर्गन होता है वो ओगोनियम, जिसमें एक होती है, दोनों गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट या oospore बनाते हैं। इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया, इसका लाइफ साइकिल क्या है वाउचेरिया का, उसके बारे में देखते हैं। इट इज ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज zygote to and undergoes meiosis to form haploids with spore, no alternation of generation, life cycle returns to haploid thallus after zygote germination। यानी वाउचेरिया का लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक टाइप का, यानी जाइगोट के अलावा पूरा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड स्टेज में होता है। जाइगोट म्यूसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो नए थैलस बनाते हैं, कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इंडिकेटर ऑफ पॉलिनेशन इन वाटर बॉडीज, पार्ट ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन नाइट्रोजन एंड कार्बन साइक्लिंग। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो वाउचेरिया का इकोलॉजिकल रोल भी इंपॉर्टेंट है। ये वाटर पॉलिनेशन का इंडिकेटर है, एक्वेटिक फूड चेन्स का पार्ट है और इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करती है। नाउ तो दोस्तों ये था वाउचेरिया का फुल एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर, फीचर और लाइफ साइकिल का। साथ में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।